भोजपुर की सारी जनता सा आ गया कि हाँ अब कोई नेता आ रहा है भोजपुर में की डेट में आपको भोजपुर का विधायक। हाँ तो भाई सभी लोग वेट कर रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, कि बात क्यों नहीं कर रहे हो। वहां जाके मेरा फोन छिन गया था, मैं आया था, मैं बात की थी। और ये मतलब ये जो शख्स हैं इन्हें कोई नाम की जरूरत नहीं है, इनका चेहरा ही काफी है, इन्हें मतलब चेहरे से ही लोग पहचानते हैं। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि दादा मतलब भरोसा, मतलब ये भरोसा कैसे कमाया आपने? मैंने पूरे जीवन भर जो बोला वही किया। और मेरे जो शुभचिंतक हैं जान रहे हैं कि आज तक हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं रहा। मेरे ऊपर एक ही बात सिद्ध होती है कि रघुकुल रीति सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। मैं उस कुल खानदान से हूँ, मेरा डीएनए ऐसा है कि हमारे बाप दादों से कभी किसी ने किसी चीटिंग नहीं किया और इसीलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं। मैंने अपने लिए कभी कोई काम ही नहीं किया, लोगों के लिए ही काम किया, इसीलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं। अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, लोग मतलब ये सोचते हैं कि जो नेता होता है, मतलब नेता की छवि को किस तरीके से आप देखते हैं, एक नेता को किस तरीके से देखते हैं, लोग जानना चाहते हैं। ये मेरे सवाल नहीं है, लोगों के सवाल हैं जो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। मतलब नेता का मतलब होता है जो व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता हो वही नेता होता है। लेकिन आजकल जो है राजनीति में नेता लोग अपने नाम के आगे लगवा तो लेते हैं, लेकिन नेतृत्व कैसे होता है, नेतृत्व क्यों होता है और नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारियां नहीं है। और नेतृत्व वही होता है जो जनता का नेतृत्व करे, जनता उसके साथ हो, वही नेता है। लेकिन नेता लोगों को कहलाने का शौक है, जो कि मुझे कभी नहीं रहा। मैं नेता कभी न था, न हूँ, न कभी जिंदगी में बनना चाहता हूँ आजकल जैसा नेता। मैं नेता बनना चाहता हूँ। पुराने जमाने में लोग राजनेता होते थे, मतलब राजा टाइप के लोग होते थे जिनमें प्रजा के लिए काम करते थे और जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती थी, मान लो संघर्ष करने की क्षमता होती। आज के नेता तो लोग बनते हैं लेकिन एसी में बैठे रहते हैं, समाज में जाके कभी अच्छी चीज़ों के खराब चीज़ों के बारे में ना चिंतन करते, ना मनन करते, ना कभी संघर्ष करते हैं। मतलब नेता वो होता है जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। आज के लोगों के अंदर वो नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं रही। आजकल को नेतृत्व जो है नेतृत्व विहीन समाज हो गया हमारा। इसीलिए समाज के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है कि किसी की कठिनाई को कोई, किसी की परेशानी को कोई लोग उठाना नहीं चाहते। समाज में, जनता में और सरकार में कोई उठाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब आप नेतृत्व करोगे तो और संघर्ष करोगे तो समस्याएं पैदा हो, तो कोई समस्या लेना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है आपकी। मैं ये और जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी रॉबिन हुड वाली छवि दिख रही है, मतलब 24 घंटे x7 जो आप हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों के लिए, वो रॉबिन हुड वाली छवि कैसे आपकी, मतलब किस तरीके से आपने बनाया है? इस तरीके से आप लोग युवाओं की धड़कन बन चुके हैं इस समय आप। देखिए, ये हमारा गॉड गिफ्ट है, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, आशीष वचन है हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि किसी ने हमको फ़ोन किया है रात के 12 बजे 2 बजे, तो कहीं ना कहीं वो समस्या में होगा। और हम जब समाज के लिए बने हैं, समाज के लिए काम ही कर रहे हैं। अब मैं कोई फौज पुलिस की नौकरी तो कर नहीं रहा हूँ कि हमारा ड्यूटी का टाइम इतना ही है। जब हम समाज सेवा के लिए निकले तो हमारा कोई लाइफ नहीं है, हमारा 24 घंटे समाज की सेवा करने का काम है। तो इसीलिए मैं 24 घंटे लोगों के लिए समाज सेवा में लगा रहता। पता नहीं कब किसको कौन सी परेशानी हो जाए और मैं उस समय उसका फ़ोन ना उठाऊं तो बेचारा पता नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार है, किसी को डॉक्टर जरूरत, कोई पुलिस पकड़ लेगी, किसी को पुलिस थाने की जरूरत है। तो ये सब लिए मुझे करना पड़ता है। इसी लोग हमारा नौजवान हमसे जुड़ा रहता है। अब रात के 12 बजे या रात के 2 बजे किसी की मोटरसाइकिल पकड़ गई, अब वो जा रहा है बेचारा शादी के लिए, कहीं कहीं दवाई लेने के लिए जा रहा है और उसकी पुलिस ने मोटरसाइकिल पकड़ ली। अब मैंने उसका फ़ोन उठाना, वो तो बेचारा बंद हो गया, ना उसको दवाई मिल पाई और ना कहीं उसका कोई काम हो गया। मान लो बहन बेटी की शादी में कार्ड बांटने जा रहा, पुलिस ने उसको रोक लिया, नहीं हुआ। तो मैं उस समय ये लगता है कि मुझे फ़ोन उठाना चाहिए और मैं उठाता भी हूँ और लोगों को मदद करने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कहता हूँ 100% हो ही जाता है, लेकिन जितना मेरा स्तर है, जितनी मेरी औकात है, उस औकात में लोगों के लिए काम करता रहूँ। और हमारे नौजवानों के इसीलिए हम पे भरोसा है कि हमारे भैया 24 घंटे हमारे तत्पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये लोग मतलब यहाँ पे जो आता है, मतलब आपके जो यहाँ पे ये जमीनी स्तर पर आप मिलते हैं, आप लोगों से आप पारिवारिक संबंध कैसे जोड़ लेते हैं? एकदम पारिवारिक संबंध उससे बना लेते हैं लोग, पारिवारिक तरीके से आपसे बिहेव करते हैं, ऐसा मतलब कैसे, मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी कैसे, मतलब आपने कैसे वो चीजें उत्पन्न करी अपनी लाइफ में जो आज के डेट में सब युवा आप एकदम मतलब जो जाता है तो आपको पारिवारिक तरीके से देखता है, मतलब एकदम मुझे लगता है कि भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, मतलब इस तरीके से देखते हैं आपको। ये आपकी छवि मतलब ये अंदर से कैसे, मतलब ये आपने मतलब बनाया कैसे, इस तरीके से आपने अपनी पर्सनालिटी में डाला कैसे जो लोग एकदम प्यार देने लगते हैं लोग? देखिए, ऐसा है, हमारे अंदर कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है, जो भी है ओरिजिनलिटी है। जैसे आजकल बहुत चीज़ आप सोशल मीडिया पे लोग देख रहे होंगे आप कि लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है लोगों से नकल नकल होती है और असल असल होता है। ये हम ना बनावटी है ना कोई राजनीति की, हमारा बचपन से ही हमारा ये स्वभाव रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से बिल्कुल नेट टू नेट जुड़ना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को हम अपने जैसा ही मान ली ट्रीट करें,
बिल्कुल। तो ये है कि हमारा वो अपने आप हो रहा है, मतलब ये हमारा ये स्वभाव ही है कि हम अपने लोगों के बीच में रहे। हमें बहुत ऊंच नीच का हमारा स्वभाव नहीं है कि हम बड़े बड़े आदमी हैं या बड़ा नेता हूं मैं, ये मेरा है नहीं, क्योंकि मैं मध्यम वर्ग में पैदा हुआ, मध्यम वर्गीय आदमी। हमारे पास मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, मतलब हमारे पास बहुत कमजोर टाइप के लोग आते हैं जिनको समाज में कहीं कोई उनकी मदद नहीं करता है, कोई परेशान होता है, तो लोग जान लेते हैं कि हमारे बीच का आदमी ऐसा है जो हमारी मदद कर देगा। तो मैं प्रयास करता हूँ कि कमजोर वर्ग के लोग, मतलब भाई जो मजबूत होते हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है हमारी, क्योंकि वो अपने पैसे से या बाहुबल से वो अपना काम कर ही लेंगे। हमारे पास वही व्यक्ति आते हैं कि जिनकी समाज में कोई सुनने वाला नहीं है। अब जो नौजवान है, नौजवानों की भी कोई नहीं सुनता, मेरे लड़के हैं ऐसा कर देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि लड़के नहीं, आगे चल के देश का भविष्य है। तो मैं नौजवानों के लिए भी 24 घंटे खड़ा रहता हूँ और कमजोर व्यक्तियों के लिए भी खड़ा रहता हूँ। तो लोगों को लगता है कि हमारा यहाँ परिवार है, हम परिवार के भाई हैं, परिवार के बेटा हैं, परिवार में जो भी मेंबर जिस हमारी उम्र के हिसाब से जो मैं जिसका रिश्ते में लगता हूँ, तो लोग मान के हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। इतना जरूर है, बस यही है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे भोजपुर आज की डेट में आपको भोजपुर का विधायक लोग मतलब एकदम तरीके से मतलब मान चुके हैं। मैं खुद मान रहा हूँ, मैं युवा खुद हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि यार मुझे ऐसे ही नेता चाहिए जो सम्मान, अपने सम्मान और लोगों के सम्मान के लिए लड़े। मतलब आप सम्मान, आपकी ये अपनी लड़ाई नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ, ये उन लोगों की लड़ाई है जो कमजोर वर्ग हैं, जो मतलब लड़ नहीं पाते हैं, जो बोल उनके लिए उनकी आवाज नहीं उठ पाती है, लोगों के बीच में जा नहीं पाते हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज उनकी लड़ाई है। मैं ये सोचता हूँ अगर आप हारे तो आपकी हार नहीं है, ये उन लोगों की हार है जो अर्थव्यवस्था से कमजोर हैं और सच में उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये, क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं मुझे पहचान है उस चीज की कि मैं जानता हूँ, लोगों के बीच में बैठता हूँ। अब भोजपुर से भले ना हूँ मैं, फर्रुखाबाद में होकर भी मैं ऐसे नेताओं की जरूरत है जो लोगों की सुने। और यहाँ पर जो आता है, मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर कोई खाली हाथ नहीं जाता है। मुझे पता है ना, मैंने अनुभव किया इस चीज को। देखिए ऐसा है, मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहता, तो इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि लोग जो हमारे आते हैं, हम जन्म से भी क्षत्रिय हैं और कर्म से भी क्षत्रिय। हम जानते हैं कि क्षत्रिय धर्म क्या होता है, तो मैं अपने क्षत्रिय धर्म को निभा रहा हूँ कि हमारे जितने कमजोर वर्ग, भाई क्षत्रिय शब्द ही क्षत्रिय की तरह बना है कि क्षत्रिय के नीचे कोई भी हो उसको छाया देने का काम है, और वो मैं अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहा हूँ कि गरीब लोगों की या जो भी दलित शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनको छाया की जरूरत है और उनको मैं छाया देने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी राइट बात है। मतलब मैं ये सोचता हूँ आप मतलब एक नेता होता है, वैसे 5 साल के लिए बना है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ उसको 5 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन एक नेता जो 5 साल के लिए बनता है, जो जनता उसको भरोसा देकर बनाती है, क्या उस भरोसे पर आप कायम रहेंगे? मैं ये पूछता हूँ, मैं ये सवाल जनता का है, ये मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे, ये जनता पूछना चाह रही है आपसे कि आप उस कायम भरोसे पे, वो एक गाना नहीं सुना है जिसमें वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, तो वादा वो कर रहे हो आप, लेकिन निभाओगे उस तरीके से? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं युवा होकर, और उन जनता के जो भोजपुर आप जो लड़ने जा रहे हो, उस पर आप उस सीट पर लड़ने जा रहे हो, ये युवाओं को कि आप भरोसे पर कायम रहेंगे? देखिए ये तो समय बताएगा, और मेरे बारे में जो हमसे परिचित लोग हैं वो हमारा इतिहास जानते हैं कि हम किस सब्जेक्ट पे काम करके आए हैं। मैंने पूरे जीवन भर एक ही पहले अभी चौपाई मैंने बोली थी रामायण की कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। तो मेरा जो है वो लोग जानते हैं, इस चीज़ को हमको बार बार प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हम खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये तो समय बताएगा। और जो हमसे परिचित हैं लोग वो हमको जानते हैं। आज जो पब्लिक, देखिए मैं बहुत नॉर्मल घर से हूँ, मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं, मेरे खानदान का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, लेकिन आज जो लोगों ने हमें अपनी सराखों में बैठाल के यहाँ तक पहुँचाया है वो मेरा विश्वास ही तो है लोगों के अंदर। तो लोगों ने हमारा विश्वास को देखते हुए आज हम पे भरोसा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे चुनाव में आज तक लोगों को देख लिया होगा आपने, मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पूरा चुनाव हमारे लड़के ने लड़ डाला। हमारा जो यूथ था वो सही ने पूरा चुनाव लड़ लो हमारो, इसलिए कि अब उन्होंने क्या कि बाल पेंटिंग कराना है तो उन्होंने खुद ही कुचिया उठा के अपना पोत लिया। हमारे जो अगेंस्ट हमारे छात्र संघ में बड़े नेता थे, हमारे बड़े पैसे वाले लोग भी थे हमारे आगे, तो उनके बढ़िया बड़े विजिटिंग कार्ड होते थे, बढ़िया बढ़िया बैनर होते थे, हमने कुछ छपा ही नहीं पाया। मेरे पास इतना पैसा, मैंने बहुत कमजोरी में राजनीति की और बहुत गरीबी में राजनीति करी है, और आज भी मैं गरीबी में ही चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मेरे हमारा जो है जो काम लोग अपने किराए पे कराते हैं, जैसे आज हमारी गाड़ी में 5, 7, 10 लोग हम लोग पे टीम में चलते हैं, सारे लोग सहयोगी हमारे साथ, कोई वेतन भोग मतलब हमसे कोई तनख्वाह लेने वालों कोई एक आदमी नहीं, मतलब सारे लोग हमारी मदद करने वाले भाइयों जैसे रहते हैं, ऐसे हमारे लोग चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा चुनाव में भी होता है कि हमसे ना कोई दारू मांगता है, न कभी लंच पैकेट मांगता है, न डीजल मांगता है। हमारे तो सारे लोग ही ऐसे हैं कि हमारे चुनाव में तो लोग अपने आप लग जाए ऐसे ही।
बिल्कुल ये है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राइट बात की। मैं और एक मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे मान लो एक नेता ऐसे आप उस मतलब उस गांव में बिलोंग कर रहे हैं, लोगों की परिस्थितियां जानते हैं, समस्याएं जानते हैं, किस स्तर से वहाँ की समस्याएं हैं, क्या आपने अनुभव किया इस दिनों? मतलब यहाँ पर अभी जब आपने राजनीति का परचम जब लहराया, आपने हुंकार भरी, जब लोगों का कि मैं लड़ना चाहता हूँ, अब मैं लड़ूंगा, जैसे भी लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, लोगों के लिए लड़ूंगा, ये मेरी सम्मान, मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं है, उन आत्मसम्मान लोगों की लड़ाई है जो लड़ना चाहते हैं, जो खुद के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। तो आप मतलब क्या आपने देखा वहां पर जाकर, मतलब क्या अनुभव किया उस चीज को जो आपने एकदम हुंकार भरी इतनी आवाज से लोगों को, और एकदम अंदर से एकदम जुनून सा आ गया कि हाँ अब कोई नेता आ रहा है भोजपुर में? देखिए ऐसा है, समाज की और क्षेत्र की, तो मान लीजिए भोजपुर विधानसभा की ही नहीं है, पूरे जिले की समस्याएं हैं, पूरे सब जगह समस्याएं। देखिए समस्याओं के, जब हम सुबह को यहाँ बैठते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं होती है, लोग परेशान होते हैं। मान लीजिए बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं कि रोने लगते हैं, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि अब इस आदमी, मतलब कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए इतना रोने लगते हैं, मुझे लगता है कि अपने इसका सब कुछ इसको दे दूँ, इतना मैं इमोशनल हो जाता हूँ। देखिए अब बहुत समस्याएं, ये नौजवानों की भी समस्याएं हैं। अब उनकी मान लो मोटरसाइकिलें पकड़ गई, चाहे उनका कोई थोड़ा बहुत कोई लड़ाई झंझट हो गया, उनका झूठा मुकदमों में फंसाया जा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट इस समय चल रहा है पूरे जनपद में, ये जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए जगह जगह पे लोगों के यहाँ दबिश देते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं। अब ये आपका काम है कि आपने मीटर नहीं लगाया या मीटर का तार टूट गया तो आपको कंप्लेंट कर दी, उसके बाद भी आप सही नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो ऑडियो बना लेते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ FIR की धमकी देते हैं। जब लोग जाते हैं तो उनसे 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया लेके उनको छोड़ देते हैं। तो बिजली सबसे ज्यादा आज की स्थिति में बिजली विभाग के लोग भी समाज में एक बहुत परेशान करने का काम कर रहे हैं। दूसरा जो है शासन प्रशासन के लोग झूठे मुकदमे लिख रहे हैं। अब छोटी छोटी सी लड़ाई होती है, मेल टूट गई तो उस पर पुलिस इधर से भी रुपया ले रही, उधर से भी रुपया ले रही, लेखपाल भी ले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब मैं किसी अधिकारी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन इस समय यह सब चल रहा है और उसमें पब्लिक इतना परेशान है कि जायज भी परेशान किया जा रहा है, नाजायज भी परेशान किया। जो व्यक्ति सही है अपनी जगह उससे भी पैसा पड़ रहा है, और जो नहीं है चलो जिसने गलती करी तो उसको चाहे आर्थिक दंड मिले चाहे सामाजिक दंड मिले, जो भी दंड मिले मिलना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति सही है उसको भी सारे तरह के दंड मिल रहे हैं। लोग आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बहुत सी विधवाएं आती हैं, बहुत से अनाथ बच्चे आते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं तो उनको देख के बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। तो मैं ये चुनाव अपने लिए नहीं लड़ने जा रहा, मैं चुनाव ये समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बहुत ज़्यादा अराजकता है, समाज में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और लोग चाहेंगे कि अपना घर सुधारना है, अपना घर ठीक करना है तो अपने खुद को विधायक मानेंगे। भाई जिस दिन मैं अगर जनप्रतिनिधि बन गया भोजपुर विधानसभा को तो मैं नहीं, भोजपुर की सारी जनता भोजपुर की विधायक होगी और उसको लगेगा नहीं कोई विधायक, प्रत्येक व्यक्ति अपने को विधायक समझ के काम खुद करने लगेगा और किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यार लास्ट बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं मतलब मैं खुद यार मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं 4-5 महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप यहाँ पर आएंगे, एक बार विजिट करेंगे तो हमेशा आते रहेंगे। मतलब ये एक मंदिर है, जब आप आते हैं ना यहाँ तो यार मतलब खाली हाथ तो नहीं जाते हैं, और फिर दर्शन के लिए भी तरसते हैं, मतलब लोग मिलने के लिए तरसते हैं। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोगों को, लोग फोन आते, इतने सारे कॉल्स आते हैं। मतलब मैं भोजपुर की जनता से मैं लास्ट बार अपील करूंगा, मैं खुद के मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, मैं युवा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुम लोगों से यार। तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो किरण जो जगी है, तो किरण जो जगी है, जो मतलब मिसाल नहीं होती है, वो जली है, तो यार जला देना। नहीं तो ये सम्मान, तुम्हारा सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये हारे तो तुम्हारी हार होगी, ये जनता, मैं तुम लोगों से वादा करके बोल रहा हूँ और ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप अगर ये हारे तो ये तुम्हारी हार होगी, ना कि इनकी हार होगी। ये तो ये हार कर भी जीत जाएंगे लोगों के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।